वेलकम टू मराबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। मानव समाचार, मानवता के हक में। ज्यादा घरकुल योजना के लिए गरीब आवाम की घर बनाने के लिए जानवरों से भी गैरताल जिंदगी जी रहे वो लोग। हाथों से आप जो है तो छत को कुरोद लो, दीवालों को कुरोद लो सर, इतने खराब अलग मीटिंग। सर शहरियान जानते हैं कि मालेगांव आवामी पार्टी आज तकरीबन 10 साल से घरकुल को लेकर के लड़ रही है। 12 साल से हम शहर के अंदर जो गैर कानूनी ज़मीनें, जो ज़मीनें रिज़र्व है स्कूल के लिए, गार्डन के लिए, बच्चों के खेल कूद के मैदान के लिए, सब्जी मार्केट के लिए, दीगर महिलाओं के कामकाज के लिए, ऐसी तमाम ज़मीनों को 12-25 के टुकड़े करके महानगर पालिका और रजिस्ट्रार ऑफिसरान मिल करके इसमें तहसीलदार प्रांत साहब की सम्मति के साथ में गरीब आवाम को फंसाया जा रहा है। नदी की ज़मीन, फ्लड जोन ज़मीन बेची जा रही है, नाले की ज़मीन बेची जा रही है। हम आज तकरीबन 10 साल से पेपर के ऊपर ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि घरकुल के अंदर में जो भ्रष्टाचार बदउनवानी हुई है वो तकरीबन 200 करोड़ से ज़्यादा की बदउनवानी है, जिसमें महानगर पालिका ने खुद ठेकेदार को 25 करोड़ के करीब दे करके भगा दिया है। वो भी जनता का, सरकार का पैसा है। आज हमने साल भर पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी को मालेगांव आवामी पार्टी के माध्यम से हमने निवेदन दिया था और साहब की तरफ से महाराष्ट्र सरकार नगर विकास रचना को उधर से ऑर्डर हुआ था कि इनकी जो कंप्लेन है इस पे कार्रवाई की जाए, लेकिन सारे अफसरान नीचे से ऊपर तक मिले हुए थे, इसलिए वो कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली गई। हम दोबारा जा कर के माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सदर जमहूरिया जी, ईडी ऑफिस, सीबीआई, भारत सरकार की तमाम एजेंसियों को हमने लेटर दिया कि इस तरीके का मामला हो रहा है। भारत सरकार ने डॉक्टर किरीट सोमैया जी को आदेश किया कि मालेगांव शहर का ये जो मसला है घरकुल का, इसमें इतना करप्शन बताया जा रहा है, इसकी कार्रवाई की जाए। अभी 3 दिन पहले हम माननीय कमिश्नर साहब, टाउन प्लानर जी, सिटी इंजीनियर साहब, मारवाड़ साहब, चौधरी साहब, महानगर पालिका के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में हमारी मीटिंग हुई और उसमें हमें गुमराहकुन सबूत दिए गए, बातें बताई गई कि हम जो मशीन का आपने दावा किया, हमें पता है जिस चीज़ का भी ठेका होता है, जहां काम शुरू होता है वहां काम करने के लिए जो मशीनरी लगती है वो ठेकेदार की होती है, लेकिन मालेगांव शहर की महानगर पालिका को भारत सरकार ने घरकुल के लिए से अलग से मशीनें दी थी जो ठेकेदार लेके भाग गया। माननीय कमिश्नर जी ने हमसे कहा कि वो मशीन हमारी नहीं थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से शहरियान को बताना चाह रहा हूँ, सरकार को बताना चाह रहा हूँ कि मालेगांव शहर में जो माननीय कमिश्नर जी ने हमको रिटर्न में दिया कि यहाँ पर जो है आप इस तरीके का काम हुआ है, वो मशीनें हमारी नहीं है। मालेगांव कोर्ट के अंदर उन्होंने दावा दाखिल किया कि ठेकेदार हमारी मशीनें लेके भाग गया। जब आपकी मशीन नहीं है, आप हमें कह रहे हो आपकी मशीन नहीं है, तो कोर्ट में आपने दावा कैसा दाखिल किया कि ठेकेदार हमारी मशीनें लेके भाग गया? सर, मालेगांव शहर में अतिक्रमण, आवाम को चलना दुश्वार हो गया है और डॉक्टर जी आए यहाँ पे, डॉक्टर किरीट सोमैया जी आए आज, उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया होगा कि हमारी मजलूम माँ बहनें, मासूम स्कूल के बच्चे सड़कों पे कैसे चलते होंगे। यहाँ के ऑफिसरान, यहाँ के लीडरान, ये दोनों एक साथ मिल करके आवाम को गुमराह कर रहे हैं, आवाम की बुनियादी सहूलियात को फरामोश कर रहे हैं।
सरकार के भेजे हुए पैसे की भ्रष्टाचारी बदउनवानी कर रहे हैं। तो आज डॉक्टर साहब आए थे, उनका शेड्यूल में हमारे यहाँ आना नहीं था, लेकिन आधा पौन घंटा पहले हमें कॉल आया। हम खुद उनसे जा कर के मिलने वाले थे। उन्होंने कहा कि मैं एनजीओ ऑफिस आपसे आके, आपकी पार्टी ऑफिस पे आ कर के हम लोग वहाँ मिलना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब किसी वजह से उनका 4:55 पे 45 मिनट का ट्रेन है, वो ट्रेन उनकी मिस हो जाएंगी बोल के वो आ नहीं सके। और आप मीडिया के सामने उन्होंने वादा करके गया है कि अगली मीटिंग आने वाले मंडे को आपके साथ स्पेशल घरकुल और भू माफियाओं के खिलाफ और शहर के अतिक्रमण के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएंगी और उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, आज जो ये लेडीसें हैं, आज सरकार की अनगिनत योजनाएं होती है, बेपनाह योजनाएं होती है, लेकिन कुछ लीडवान अपने मुफाद के लिए माइनॉरिटी अल्पसंख्याक के लोगों को भारत सरकार की, महाराष्ट्र सरकार की योजनाओं से वंचित कर देते हैं। इनको दूर कर दिया जाता है। आज ये लोग अपनी एक भड़ास लेके आए थे, इनमें कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। ये आज डॉक्टर साहब को ये बताने आए थे कि महिलाओं की असल तकलीफें क्या है। हमने उन्हें निवेदन में लिख के दिया है। घरकुल का स्पेशल निवेदन दिया है, जर्नल एक निवेदन अलग दिया है शहर की बुनियादी सहूलियात के लिए। सर, हमने हमेशा आप लोगों के माध्यम से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए हम हमेशा जहां भी गलत हुआ है पूरी ताकत के साथ आवाज़ उठाए है। और ये आज मेरे साथ जो मेरी छोटी मोटी टीम कुर्बानी दे के खड़ी रही है आज तक, मेरे कंधे से कंधा मिला के, कहीं ना कहीं अल्लाह के फजल करम से ये उनकी इतनी बड़ी जीत है कि भारत सरकार आज मालेगांव शहर में दखल दे रही है। तो इन जमीन माफियाओं की अब खैर नहीं है, जिन्होंने गार्डनों की और दीगर चीज़ों की जगह पे थानली करके बनाया है, अब इनकी खैर नहीं रहेंगी इंशाल्लाह। दरअसल हम ये बताना चाहते थे कि अगर यहाँ पर घरकुल की जो बदनामी हो रही है और उसके अलावा जो रिजर्व जमीन है उसकी बदनामी हो रही है, उसके अलावा इस शहर में बहुत सारी ऐसी बदनामी है जिसमें औरतों का बहुत ज्यादा खमियाजा है। जैसे यहाँ पर कोई भी बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, यहाँ पर हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है। अगर कोई सीजर का पेशेंट होता है या कोई इमरजेंसी डिलीवरी पेशेंट होता है तो उसे अर्जेंट, जब उसका एकदम टाइम हो जाता है उस टाइम से कहते हैं कि आप धुरिया चले जाएं, आप नासिक चले जाएं। मेरी नजर में ये बहुत ही गलत है। इस तरीके से औरतों की जान के साथ और उसके बच्चे की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उसी तरह औरतों के लिए यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है। हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, हमारी लड़कियों को पढ़ाने के लिए माँ बाप को अपने सीने पे पत्थर रख कर बच्चों को दूसरे शहर भेजना पड़ता है, जहाँ पे उन्हें उनकी हिफाजत की भी कोई गारंटी नहीं होती है या उनके किरदार की कोई गारंटी नहीं रह जाती है। क्योंकि आप सभी इस बात से वाकिफ है कि एक बार बच्चे अपने सरपरस्त की निगाह से हटते हैं तो किस रास्ते से जाते हैं हमें भी नहीं पता होते। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जितनी जल्दी हो सके शहर को जिला डिक्लेयर किया जाए, यहाँ गवर्नमेंट स्कूल लाई जाए, गवर्नमेंट कॉलेजेस लाई जाए। जो प्राइमरी स्कूलें हैं उसे दिल्ली के तर्ज पर डेवलप किया जाए और उसी तर्ज पर यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई की फैसिलिटी भी दी जाए। औरतों के जो जितने भी मसाइल है, चाहे वो उनके पर्सनल हो, जाति हो या सोशल हो, हमें उन सभी चीजों पर नजर रखनी चाहिए। इस शहर में मसाइल का अंबार लगा हुआ है और सहूलियात 0% है। मेरी नजर में किरेट सोनिया साहब को ये करना चाहिए कि वो जितना बदनवानी पर ध्यान दे रहे हैं उतना ज्यादा इस शहर की फैसिलिटीज पर भी ध्यान दे। यहाँ जो सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए, ये शहर की आवाम जो डिजर्व करती है उन्हें वो हर चीज मिलनी चाहिए। तो हमारी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि वो जितना हो सके इस शहर की फैसिलिटीज पर ध्यान दें और जो बदनवानी हो रही है उसके खिलाफ काम करें।